जैसे भरत मुनि एक बात समझा मैं, कोई ड्रामा समझो कि प्रेम को ड्रामा है, लव स्टोरी है। तो लव स्टोरी में वो भरत मुनि ऐसे कहें कि लव स्टोरी में लवर या बिलेवेट की डेथ मत दिखाओ। डेथ हो गई हो तो वाको ड्रॉप कर दो, वाको डिस्क्राइब मत करो, क्योंकि लव को मूड जो है वह में रसाभास हो गए डेथ के कारण। कोई हास्य रस को ड्रामा है, कॉमेडी को है। कॉमेडी के ड्रामा में अपन कोई रौद्र रस दिखा रहे हैं, क्रूएल्टी को, तो हंसने को मूड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। कोई समझो वीर रस को ड्रामा है, अब वहां में जो हीरो है वही कोई अपन भागते भाई दिखा रहे हैं, तो वो वीर रस को जो अपना भाव है ना वो खंडित हो जाए। तो वाकु वो भरत मुनि कहें कि ये रस में रसाभास है। ऐसे भक्ति भी एक रस है, और भक्ति को एक यूनिक रस है कि जहां में महात्म्य ज्ञान भी है और स्नेह भी है। वो पैराडॉक्सिकल है पर एक यूनिक वह को कैरेक्टर तो है ना वह भक्ति को, और वह भक्ति के यूनिक कैरेक्टर को निभाने के लिए अपन सिर्फ महात्म्य ज्ञान से काम ठाकुर जी के साथ बरत नहीं सके हैं, और फिर केवल स्नेह के साथ बरत नहीं कर सके हैं। अपने को वह यूनिकनेस को समझते भाई वह रस की जो तासीर है, वह तासीर के साथ ठाकुर जी के साथ बरतने आना चाहिए। वह तरह से बरतें हैं तो भक्ति रस को अनुभव प्रकट होवे, नहीं तो भक्ति रस में रसाभास हो जाए। जैसे अपन प्रभु के महात्म्य ज्ञान विरोधी बात करें भक्ति रस में, स्तुति के रूप में या लीला के चिंतन के रूप में या प्रभु के वर्णन के रूप में, तो भक्ति रस में रसाभास हो। भक्ति को दूसरा पार्ट स्नेह भी है, एक पार्ट महात्म्य ज्ञान है, दूसरा पार्ट स्नेह भी है। अब अपन ऐसी बात करें प्रभु के साथ निस्नेहता की, तो निस्नेहता की जब अपन बात प्रभु के साथ करें तो भक्ति रस में रसाभास हो जाए। मैंने यहां तक कहा जाए है, कोई कारण सु प्रेमी या प्रियतम या प्रियतमा और प्रेमिका जो भी रिलेशन हो लव को, वहां में कोई एक व्यक्ति अपना उचित अनुभव प्रकट नहीं करते हुए प्रेम को, समझो निष्प्रहता दिखाते हुए, जैसे रामचंद्र जी ने शूर्पणखा के प्रसंग में, शूर्पणखा को रामचंद्र जी पे मन चलियो, वो कह रही थी भाई मेरे से शादी करो, सीता ही में क्या है सर, मेरे में क्या कमी है। पर रामचंद्र जी को एक्सेप्टेबल नहीं थी शूर्पणखा, और लक्ष्मण जी ने वह नाक काट ली। अब ऐसे नाक काट ली तो रामायण तो हो सके पर श्रृंगार रसात्मक काव्य नहीं हो सके, क्योंकि इतना निष्ठुर व्यवहार यदि कोई कर रहे हो है तो वो श्रृंगार रस को पार्ट नहीं है। श्रृंगार रस में वो रसाभास है, भले राम की लीला है तो भी। रामायण जो है वो श्रृंगार लीला को काव्य नहीं है, रामायण तो भगवत लीला को काव्य है, या के लिए वहां में वो चले। पर जैसे कोई प्रेम लव की स्टोरी होए और वहां में कोई बिलेवेड कोई ऐसे प्रपोजल धर रही है और जाके सामने प्रपोजल धर रही है, वह की नाक काट ले, तो लव स्टोरी नहीं रह के कोई हॉरिबल स्टोरी हो जा रही है कि भाई ये क्या हो गया अचानक, नाक कैसे काट ली। तो ये बात कन की भरत मुनि ने बड़ी गंभीर मीमांसा करी है कि कौन से रस के नाटक में कौन सी बात रसाभास है और कौन सी बात रस को अनुभव है, पोषक है। वह बात की सावधानी बरतनी चाहिए। लिहाजा अपनी सेवा जो है वो समझो कि एक ड्रामा है,
एक ऐसा ड्रामा है कि जो अपन भगवान के साथ खेल रहे हैं। जैसे बच्चाएं राजा चोर खेलें, बच्चाएं जैसे चोर सिपाही खेलें, बच्चाएं जैसे कुछ कुछ खेल खेलें स्टोरी गढ़ गढ़ के। तो बच्चाएं जो खेल खेल रहे हैं उनमें एक रस तो प्रकट हो रहा है ना, वो रस प्रकट हो रहे हो, वह रस में, वह रस को आभास बनाने वाले डायलॉग, वह रस को आभास बनाने वाले घटनाएं योजित नहीं करनी चाहिए। बात समझ आई? मैंने आपको पहले भी एक वक्त बताई थी मेरे चिंटू की बात। क्या मेरी छोटी बेटी चिंटू पड़ोसी के साथ खेलने के लिए सबको इकट्ठी करती, वाकई मन में ग्रज ये कि सब खेलने मेरे साथ आए पर मेरे खिलौना कोई लेवे नहीं। अब भाई बच्चा तो खेलने आए हो तो खिलौना तो लेगो कि नहीं, जिन खिलौना से तुम खेल रहे हो बच्चा भी वहां खेलना अच्छा है। तो हमारे पड़ोस की बच्ची खेलने आई चिंटू के साथ, वो चिंटू के खिलौना वाने लेने शुरू किए। चिंटू समझदार, थोड़ी चालाक, कि हवे तू एक काम कर कि हवे तू स्कूल जा, આપણે ખેલ આવું ખેલીએ, હું તારી મમ્મી અને તું સ્કૂલ जा। वो पड़ोसी की बच्ची कहती પણ મારે સ્કૂલ નથી જવું, રમવું છે। दोनों में झगड़ा हो गया वह प्रश्न को लेके। तो वो चिंटू कह रही थी कि हूँ मम्मी छू, तने कहूँ छू ना, मैं मम्मी हूँ तो को कह रही हूँ कि स्कूल जा। वो कह पर मेरे को स्कूल नहीं जाना है। अचानक चिंटू ने एक डायलॉग फटकार्यो कि तो जाऊं तारे साथे नहीं रहूं। तो पड़ोसी की छोरी ने इतना अच्छा डायलॉग बोलियो कि आવું कोई दिवसे मम्मी तो ना बोले। आવું कोई दिवसे मम्मी तो ना बोले। अब देखो इतनी छोटी बच्ची को भी रसाभास की पता है कि भाई मम्मी और बच्चा को, बच्ची को अपन नाटक खेल रहे हैं, वहां में अचानक ये डायलॉग कैसे आ गया कि तो फिर जो तेरे साथ बोलूं नहीं। तो माँ को, बच्ची, छोटी बच्ची को भी इतना अंदाज है कि कौन से तरह के डायलॉग बोलने से ड्रामा में, मम्मी और बेटी के ड्रामा में रसाभास हो जाएगा। अब उतनी छोटी बच्ची को यदि ख्याल होए तो अपने को ख्याल होना चाहिए कि नहीं कि जब अपन अपने ठाकुर जी के साथ सेवा को एक भक्ति रसात्मक ड्रामा खेल रहे हैं तो भाई तू मेरा ठाकुर, मैं तेरा सेवक। अब कौन से डायलॉग बोलने, ऐसे डायलॉग बोलने कि महाराज बहुत दिन विराजे भूतल पे, अब तो अंत में कभी तो आप वैकुंठ पधारो, अतिथि तुम कब जाओगे, ऐसे डायलॉग बोले जाए। बोलना है तो बोल दो, पर जा वक्त तुमने ये डायलॉग बोलियो वह वक्त ठाकुर जी भी पासे क्या कहेंगे कि ऐसा डायलॉग कभी भक्त तो नहीं बोले। ठाकुर जी भी कहेंगे कि नहीं कि भाई ये डायलॉग तुम बोल कैसे रहे हो, ये स्तुति तुम कर कैसे रहे हो कि अब तुम पासे जाओ, बहुत दिन हो गई, कितने दिन यहाँ और विराजोगे। ऐसे डायलॉग ठाकुर जी भी तो कहेंगे भाई कि ऐसा डायलॉग भक्त तो नहीं बोल सके। यह बात को अपने को समझना चाहिए। अपन ने, वो मेरे पे सब लोग नाराज हुए हैं, हमें मुझको चिंता नहीं है, वाको मुझको वो ड्रामा सहन हुआ है, मुझसे नाराज हुए वाको। पर मुझको जो मुख्य वर्तमान की पुष्टि मार्ग की परिस्थिति पे ऑब्जेक्शन है, वो यही बात का ऑब्जेक्शन है कि ठाकुर तुम्हारे घर में आके विराजियो, तुम्हारा सर्वस्व समर्पण करने के लिए तुम्हारे घर में विराजियो, और तुम ठाकुर को कह रहे हो कि हमारा नहीं है, ठाकुर पब्लिक को है। ऐसी बात कभी अपने वाइफ के साथ तो कह के देखो कि तू मेरी वाइफ नहीं है, पब्लिक की है। तो वाइफ भी तो ये कहेगी कि नहीं भाई ऐसा डायलॉग हस्बैंड तो नहीं बोल सके। कोई पिंप बोले तो बोले, बाकी हस्बैंड तो ऐसा डायलॉग तो नहीं बोल सके। कभी अपने बच्चा को कह के देखो कि तू मेरा बच्चा नहीं है, तू पब्लिक को बच्चा है। तो रसाभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब अपनो ठाकुर अपने घर में आके विराजो, वो कितनी ममता लेकर तुम्हारे घर में विराजो है। तुम्हारे ममता को विचार करके भाई तुम वहां को सर्वस्व समर्पण कर रहे हो,
सर्वस्व दारागार पुत्र आपके वित्ते पराणी सब कुछ तुमने समर्पण किया, तो चलो अब या के साथ में ममता को ड्रामा कह लो। ठाकुर जी को कोई सु ममता नहीं है, ठाकुर जी को कोई सु द्वेष नहीं है, पर जब तुमने आत्मसमर्पण किया तो ठाकुर जी ने भी वो ममता को खेल शुरू किया कि भाई मैं तेरे घर को विराज रहा हूं। अब जब अपन वो अपने घर को विराज रहे हैं, वह वक्त अचानक अपन कहेंगे भाई टैक्सेशन आजकल बहुत बढ़ गए हैं, हम आपको अपनों कहेंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, या के लिए अब आप पब्लिक के हो जाओ। तो ये बात एक दिन वाइफ को कह के देखो, ये बात एक दिन अपने सगे बच्चा को कह के देखो, और फिर रसाभास होवे कि नहीं होवे देखो। मूल में ये बात समझनी चाहिए। बुरी लगे सबको तो मुझको भी समझ में आवे क्यों बुरी लगे, पर ठाकुर जी को कितनी बुरी लगती होगी या बात को भी तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, कि जब अपन घर में ठाकुर जी को पधरा के अपन ठाकुर जी को कह रहे हैं कि भाई आजकल टैक्सेशन बहुत बढ़ गया, अपना प्राइवेट रखेंगे तो टैक्स हम पे लग जाएगा, तो टैक्स हम पे नहीं लगे या के लिए तुम पब्लिक के हो जाओ, चिल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात हो जाए। भक्ति को रस में रसाभास हो गया, जो अपन ने ड्रामा शुरू किया अपने ठाकुर जी के साथ वो रसाभास हो गया। एग्जैक्टली ये तो लौकिक स्वार्थ के कारण अपनी रति जो अपन ने प्रॉमिस करी है प्रभु को, वह रति के विपरीत रसाभास भयो। ऐसे कहीं महात्म्य ज्ञान के विपरीत भी रसाभास हो सके कि अपन ने महात्म्य ज्ञान प्रभु को नहीं निभायो तो भी रसाभास हो। ये रसाभास नहीं हुए। वाके लिए भक्ति रस की रसात्मकता क्या है, माने वाके रस होने को, रस को मतलब क्या है, जूस नहीं, रस को मतलब होने को मतलब एक लिंगरिंग मूड, एक लिंगरिंग मूड है। लिंगरिंग मूड को मतलब क्या कि जो एक मूड अपना चल रहे हो है। जैसे अपन ने शादी को कंकोत्री बनाई, तब से अपना एक मूड चालू हो गया शादी को। अब शादी की कंकोत्री बना रहे हैं, अब गणेश जी पूजेंगे, अब ये बुक करेंगे, अब ये श्रृंगार की तैयारी करेंगे, साड़ी लाएंगे, गहना लाएंगे, ये तैयारी वो तैयारी, और एक मूड बन रहा है ना, वो मूड का नाम रस है। जो एक लिंगरिंग मूड है, सब काम अपन कर रहे हैं पर वो मूड अपना कॉन्स्टेंटली तब तक कब तक चले, जब तक शादी नहीं हो जाए तब तक वो मूड चले ना। ऐसे हर ड्रामा में एक रस हो गया, एक मूड हो गया है, और वो मूड जो चले वह का नाम रस है। अब वाह मूड के विपरीत कोई तुम बात करो तो रसाभास होगा कि नहीं होगा। एक फनी एग्जाम्पल दे रहे हूं, सीरियसली मत लीजिए, कि अपन शादी की तैयारी कर रहे हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ अपन ऐसी भी तैयारी करें कि शायद वर राजा को हार्ट अटैक आ जाए, तो वाके ठाठड़ी को भी व्यवस्था साथ में ही रखनी चाहिए घोड़ी के साथ। एक बाजू घोड़ी अपन बांध के तैयार रख रहे हैं, दूसरी बाजू ठाठड़ी भी बांध के रखे कि शायद वर राजा को अटैक आ जाए, तो वह वक्त अचानक कहाँ ठाठड़ी लेने जाएंगे, तो वो भी साथ में तैयारी रखो। भाई तैयारी तो रखनी हो तो सब चीज की तैयारी रह सके, पर शादी को मूड तो डिस्टर्ब हो गया कि नहीं, ठाठड़ी की तुमने तैयारी करी तो। अपन उनके शादी के बाद कश्मीर की टिकट बुक करवा दे हैं, अपन शादी के बाद 5 स्टार होटल की रूम उनके बुक करवा दें कि भाई जाके वहां रही हो। ऐसे अपन स्मशान में भी बुकिंग करवाया है कि भाई शादी के बाद हार्ट अटैक आने की संभावना है तो यहाँ भी बुकिंग चालू रखो, क्योंकि एन मौके पर नहीं तो जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ पूछेंगे वर राजा को। कराया सके, नहीं कराया जा सके ऐसी बात नहीं है, आनंद से कराया जा सके, पर ध्यान से समझे आप बात, क्योंकि जब वह तरीके की आप सोच रहे हो, वो सोच भी आपको शादी के मूड में रसाभास पैदा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो है। नहीं आ सके ऐसी तो गारंटी नहीं है ना, गारंटी तो कोई भी नहीं दे सके दुनिया में तो शादी करते वर राजा को अटैक नहीं आ सके, आ सके, पर तुम वो संभावना को सोच क्यों रहे हो। यदि तुम शादी के मूड में हो तो तुमको वो संभावना ही दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ऐसे जा वक्त अपन ठाकुर जी के भक्ति को ड्रामा ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं, वह वक्त प्रभु के महात्म्य ज्ञान विरोधी कोई बात की या प्रभु के प्रति प्रेम के विरोध की कोई बात की अपने को मन में
संभावना ही नहीं जगनी चाहिए। वो संभावना जग रही है मतलब मन में कुछ कालो चोर है, मन में कुछ कालो चोर है, मुद्दा की बात यह है। तो इन सब बातों की अपने को सावधानी बरतने की जरूरत है, और इन सावधानी बरतने के लिए अपन ने कुछ बात बताई। वह सावधानी में महाप्रभु जी ने घर के ठाकुर के लिए, अब देखो ध्यान से समझो या बात को, कि ये ठाकुर जी के भगवान होने के कैपेसिटी में कही गई बात नहीं है। यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मन येन स्या निर्वृत्तिश्चित्ते तत्कृष्णे साधेत्व। तुम सेवा कैसे करोगे? महाप्रभु जी कहें कि जो चीज तुमको बहुत प्यारी लगती हो, वह प्यारी चीज से ठाकुर जी की सेवा करो। यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मन, और येन स्या निर्वृत्तिश्चित्ते, जा चीज से सेवा करने से तुम्हारे चित्त में उद्वेग नहीं बढ़तो होए और मजा आती हो, सेटिस्फैक्शन फील होता है कि हाँ आज अपन जो करना था सो अपन ने कर दियो, उन चीजों से प्रभु की सेवा करो। अब ये तो पैरामीटर थर्मामीटर तो अपनो हो गयो ना, कि ठाकुर जी को भयो, तुमको क्या प्रिय है, तुमको क्या इष्टतम है, तुमको कौन सी चित्त को, कौन सी चीज काम करने से तुम्हारे चित्त को संतोष और आनंद मिलेगा, वह चीज से ठाकुर जी की सेवा करो। या को शुद्ध मतलब क्या? या को शुद्ध मतलब ये कि ठाकुर जी को जो तुमने अपनी अहंता ममता समर्पित की है, वह को निर्णय यहाँ आपको जो या टच टोन पे कि तुम जो तुमको प्रिय है वो ठाकुर जी के साथ शेयर कर रहे हो कि नहीं, जासु तुमको संतोष हो रहे हो वाकु तुम ठाकुर जी के साथ शेयर कर रहे हो कि नहीं। यदि वाकु तुम ठाकुर जी के साथ शेयर करने तैयार हो तो तुमको ठाकुर जी के समर्पण को भाव तुमने जियो, और वो समर्पण को भाव तुमने जियो तो वह समर्पण के अनुसार भक्ति फिर हो सके। असमर्पित को भक्ति में माने सेवा में अधिकार महाप्रभु जी ना पाड़े कि जो समर्पित नहीं है वह को सेवा में, भगवान की सेवा में अधिकार है। देखो बात ध्यान से समझो, ऐसे मत समझो कि भगवत सेवा को बात को अधिकार नहीं है, पर जो महाप्रभु जी के भावात्मक पुष्टि सेव्य स्वरूप है वह की सेवा में महाप्रभु जी मना कर रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ वह को अधिकार नहीं। हर एक जगह के अधिकार की कथा दूसरी हो गई। जैसे पुराने जमाना में कोई लड़का लड़की की शादी करते तो क्या देखते, भाई घर कैसा है, वर कैसा है, चलो शादी कर दो। अब घर कैसा है, वर कैसा है, कोई लड़की भी नहीं देखने से संतुष्ट हो गए। अच्छे में अच्छो घर हो, अच्छे में अच्छे घर, पर लड़की ना पार देख, भाई कमा रहे हो कि नहीं पहले ये तो बताओ। अब कमा तो देख रहे हैं, अब वो इष्टतम क्या है, बात तो बदल गई ना, वह वक्त की तो बात नहीं रही। आजकल तो पतियां भी ऐसे देखे हैं तो भाई कमाती लड़की लावें तो खर्चा चलेगा, नहीं तो सारा बर्डन मेरे पे ही आ जाएगा। तो पतियां भी यह बात की अपेक्षा रखें। हमारी एक परिचित की शादी के लिए लड़का से मीटिंग रखी, तो वह लड़का ने पहले इंटरव्यू में पूछा कि रसोई बनाना आवे, तो लड़की ने कही कि रसोई बनाने के लिए तुमको चाहिए हो तो तुमको एक रसोई आनी रहनी चाहिए, मेरे साथ तुम इंटरव्यू मत करो। खत्म हो गई ना बात, क्योंकि तुम इंटरव्यू में मेरे साथ शादी करने के लिए इंटरव्यू में ये सवाल जब तुम कर रहे हो कि रसोई बनानी आवे कि नहीं, तो वाकई लिए कोई कुक ढूंढो, पत्नी काय को ढूंढ रहे हो। क्योंकि आजकल की पत्नी भी जो है वो ये नहीं चाहे कि भाई घर में रसोईयानी बन के रह जाए, बल्कि ऐसा चाहे कि पति रसोई बना दे तो हम खाने बैठते। अब बेचारे कई पतियां सीधे हैं, बनाते भी होंगे, नहीं बना में ऐसी बात नहीं है। तो यह बात को ध्यान से समझो। अब वो जो पैरामीटर है वो बदल गए कि नहीं? वो जब पैरामीटर बदल गए तब अपने को वाह तरह से देखना पड़ेगा सारी बात को कि
ज्ञान के पैरामीटर पे अपन को कैसे स्वीकार करना है, स्नेह के पैरामीटर पे कैसे स्वीकार करना है। अब वो अपन को समर्पण को पैरामीटर है कि हमने सब कछु आपको समर्पित किया है, वह समर्पित किया है, वाह के कारण प्रभु भी वह बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा समर्पण मैंने स्वीकार हो, तो जो तुमको प्रिय है, जासु तुमको संतोष होते होगो, जासु तुमको उपद्रव नहीं होते हुए ऐसी चीजों से मेरी सेवा करोगे तो मैं वाकू अपनी मानूंगो। यदि तुम ऐसी कोई चीजों से सेवा कर रहे हो कि जो तुम्हारी नहीं है, जाकू तुमको इकट्ठी करने में तकलीफ हो रही है, जाकू तुमको इकट्ठी करने में माने चोटी को पसीना एड़ी तक बहाना पड़ रहे हो और तुम कह रहे हो कि क्या इल्लत गले आ गई, वैसी सेवा की गरज मुंह को नहीं है, घर के ठाकुर को नहीं है। मैं भी एक बात ध्यान से समझो कि शायद भगवान को होती हो तो हो, क्योंकि भगवान को एक वैरायटी शनि की भी तो है ना। तो शनि को तेल नहीं चढ़ाओ तो शनि तुम्हारी दशा में कंसेशन नहीं दे, तेल चढ़ाना ही पड़ेगा शनि की दशा है तो भगवान में वाह तरीके के एक वैरायटी शनि की भी है, तो शनि के रूप में तो भगवान तेल मांगे ही है ना पुण्य। गुजरन में कि कौन में तो ये गीत गवे, भैरव मांगे बाखड़ा बालाजी मांगे गोट, तो भैरव मांगे बाखड़ा बालाजी मांगे गोट, तो भगवान तो भैरव मांगे बाखड़ा बालाजी मांगे गोट। अब बालाजी गोट मांगे तो मैंने भगवान मांगे तो है ना कुछ। अब तुम दो के मत दो तो नाराज भी तो होएगो कि नहीं, आयन ख्याल में। तो भगवान नाराज हो सके क्योंकि भगवान अपनी भगवत्ता में विराज रहे हो है ना। जैसे राजा जो है वाकू तुम टैक्स नहीं भरो तो राजा तुमको जेल में डाल सके, ऐसे भगवान के कोई टैक्सेशन है शनि के रूप में, भैरव के रूप में, बालाजी के रूप में, तो टैक्सेशन मांगे तो तुमको देना पड़े। पर घर को ठाकुर वाह एमओयूसु अब तुम्हारे घर में नहीं पधारे हो, घर को ठाकुर तो वाह एमओयूसु तुम्हारे घर में आया है कि जो कुछ मैं और मैं मेरो है वो सब तेरे लिए है। तो ठाकुर जी कोई टैक्स तो मांग नहीं रहे हो ना, वो ठाकुर जी तो तुमसे कह रहे हो भाई जो तेरो है, जाकू तेरे चीज से तो को सेवा करने में मजा आती हो, वो तू मोकू वासु सेवा कर तो मुझको आनंद आ रहे हो। अब तू मेरे नाम से गांव में पैम्पलेट छाप रहे हो है कि हमारे ठाकुर जी को 56 भोग है, लाओ पैसा लाओ पैसा, तो भाई मेरे को भीख मांगने को पात्र क्यों बनावे, मुझको तेरा भक्ति को पात्र बना, तेरा भाव को पात्र बना, तेरी भिक्षा की वृत्ति को पात्र मुझको समझ बना। અને પારસમણીના પાત્રમાં ભટજી मांगे भीख, पारसमणि को पात्र लेके अब हमें भीख मांगने चलो, वह तरीके की ठाकुर जी की दुर्गति है। तो क्या है कि भक्ति के रस में रसाभास हो रहा है। मुद्दा ये है, सवाल ये नहीं है ठाकुर जी मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो। ठाकुर जी भगवान की कैपेसिटी में मांग भी सके, नहीं मांग सके ऐसी बात नहीं है। जो अपन कह ही रहे हैं कि भैरव मांगे बाखड़ा बालाजी मांगे गोद, तो मांग सके, शनि भी तेल मांग सके, बहुत सारे देवताएं कुछ कुछ मांगते हुए तो चढ़ाना पड़ेगा। तो हरिश्चंद्र जी कथा सुनाते थे, मैंने आपको भी सुनाई हुई है कि बनिया को बेटा नहीं होता था, तो देवी की मानता मानी, भाई मानता देवी बेटा हो जाए तो तेरे को एक भैंस चढ़ा दूंगा। देवी को प्रसन्नता हो गई, भाई चलो भैंस चढ़ाएगा। भैंस चढ़ाने का मतलब भैंस को काट के अरवा को खून चढ़ाना देवी पे। तो भैंस आने देवी ने बेटा दे दिया, बेटा हो गया, वाके बाद वाकू अब भैंस का को चढ़ाने, क्योंकि बेटा तो हो ही गया। तो सैया भाई कुतवा लब डर क्या, बेटा तो होना तो सो गया, भैंस चढ़ाना भूल गया। तो एक दिन देवी ने गला पकड़े, तो भैंस नहीं चढ़ाएगा तो अब तेरे बेटा को मारूंगी। उनकी गलती हो गई, कल चढ़ा जाऊंगा। दूसरे दिन आखी भैंस ले जाके देवी पे बांध दी, चढ़ा दी। और भैंसा थोड़ी देर तो वहां बैठे रहे हो, वहां देखो कि कुछ कोई कर नहीं रहे हो, तो उन्हें जोर लगाना शुरू किया। तो देवी भी उखड़ गई मंदिर में से, और भैंसा भाग्यो फिर। तो देवी बेचारी रास्ता में घिसटती घिसटती जा रही थी, तो भैरव जी को हंसी आ गई
अरे देवी काई तारा हाल हुआ। हरिश्चंद्र जी ये कथा सुनाते कि रांड का बानिया के पाले नहीं पड़े जिसे दांत काढ़े। बानिया के पाले पड़े तो खबर पड़े कहीं हुए। आखी भैंस चढ़ा गया। बोलो देवी के भी बिचारी की कुछ अपेक्षा तो हो ना, तो बनिया वासु चतुर हो गए। भैंस चढ़ाने के बजाय भैंस ही बांध दिया देवी पे, चढ़ा दी भैंस ले। बेचारी देवी उखड़ गई वासु। तो जो देवी को टैक्सेशन हतो भैंसा चढ़ाने को, वहां में तो रसाभास हो गयो कि नहीं हो गया, देवी की हालत खराब हो गई। तो अपने किशनगढ़ के ही थे हरिश्चंद्र जी, वो ये कथा सुनाते, बड़े मजे से ये कथा सुनाते। तो या रहस्य को समझो कि भगवान तो मांग सके है, भगवान मांग सके है, पर घर को ठाकुर मांग नहीं सके। घर को ठाकुर कभी ऐसे नहीं मांग सके कि ये करो तो मैं तुम्हारे यहाँ विराजूं, क्योंकि यदि वो मांगे तो अपन ठाकुर जी को कह सकें, तो घर को ठाकुर तो ऐसे नहीं बोले। तो कोई भगवान ऐसे बोलते हो जाके टैक्सेशन हो है, घर के ठाकुर को क्या टैक्सेशन। घर में जो चीज है मेरे पास वो आपके लिए हाजिर है, आपकी जो चीज है वो मेरे लिए है, अपन दोनों की एक दूसरे के लिए है। या में तो भक्ति रसात्मक सेवा निभ रही है, और जहां मांगा मांगी शुरू भई वहां भक्ति में रस में रसाभास आ गयो। जैसे मैंने भरतनाट्यम के हिसाब से आपको रसाभास के बहुत सारे उदाहरण बताए वह ढंग से। तो इन बातों को ध्यान में रख के अपने को एक बात खास समझनी पड़ेगी कि सेवा में जा वक़्त अपन अपने सेव्य स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, वह वक़्त या बैलेंस को अपने को भूलना नहीं है। तो जो मैंने बात बताई थी कि लोकार्थिता अने न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम भावस्तत्राप्यस्मदीय सर्वस्वश्चैहिकश्च स। वहां में कृष्ण को लौकिक मत मानो, कृष्ण लौकिक नहीं है, और जो तुम्हारे लौकिक भाव हैं उनको वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगो। ये जब बात महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, और दूसरी बात जब ये कह रहे हैं कि जो लोक में तुमको इष्ट है, यद्यद इष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मना येन स्या निर्वृत्तिश्च तत्कृष्णे साध्यम। तो कृष्ण जो लोक में इष्ट है वही तो एक्सेप्ट कर रहे हो। इन दोनों विरोधाभासन को समाधान किया। यह जगन्नाथ जोशी की वार्ता के पहले समझना अपने को या लिए जरूरी है कि वासु भगवान के साथ भक्ति रसात्मिका सेवा के साथ अपने को भगवान के साथ एक ड्रामा खेलना है कि भाई तू मेरे घर पर ठाकुर और मैं तेरो सेवक। ये ड्रामा जब अपन खेलने जा रहे हैं, वह वक़्त अपनो बैलेंस एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। वहाँ में यह बात को महाप्रभु जी ने दो सुनने पे अपने को लगे कि आपस में विरोधी बात है, पर ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं हो के कॉम्प्लीमेंट्री बात। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है ये अपने को समझनी जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री है या ढंग से है कि जा वक़्त अपन ने आत्मसमर्पण किया है, वह आत्मसमर्पण में अपन प्रभु के सामने या बात को शपथ ले रहे हैं कि लोक या परलोक में मेरे से संबंधित जो भी कुछ है वो मैं तो को समर्पित कर रहा हूँ। मैंने तेरी सेवा के लिए वह को हाजिर रख रहा हूँ। तेरे को समर्पित कर रहे हो मतलब तेरी सेवा के लिए तेरे को दे रहे हूँ नहीं, पर तेरी सेवा के लिए हाजिर कर रहा हूँ। समर्पण को मतलब देना नहीं है, समर्पण को मतलब कोई चीज़ को हाजिर रखना है कि भाई जाके जो काम आती हो। जैसे घर की हर वस्तु घर के परिवार के लिए समर्पित है। माने एक घर में जितने लोग रह रहे हैं वह घर की वस्तु को उपभोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकें, वह का नाम समर्पण है। वह का नाम देना नहीं है। दान एक अलग चीज़ है।
दान का मतलब दे देना, जा मैं अपनो नहीं रहो। पर समर्पण का मतलब ऐसा नहीं है कि दे दियो, दे कुछ भी नहीं रहे हैं, पर हर चीज हर फैमिली मेंबर के लिए हाजिर है। जैसे घर की कार है, तो घर की कार है तो जा फैमिली मेंबर को कार